नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से आई हुई एक लेटेस्ट अपडेट को लेके, जो कि है नोटसेट 7 से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स नोटसेट 7 का जो मेन एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर को कंडक्ट करवा लिया गया है। अब हमें इंतज़ार है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो उसका भी अपडेट हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप अभी तक देख पा रहे होंगे कि नोटसेट 7 की जो फ़ीस रिफ़ंड है उसकी प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है। अब कैसे आपको फ़ीस रिफ़ंड मिलेगा, किस अकाउंट में आपको फ़ीस रिफ़ंड मिलेगा, कब तक आपको ये फ़ीस है वो रिफ़ंड मिल सकती है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कहाँ करना है, किस फॉर्मेट में करना, सारे जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपडेट आपको इसी प्रकार मिलता रहे। तो देखिए, पहली अपडेट आपके लिए बता दें कि 15 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब लास्ट डेट जो आपके लिए रखी गई है वो 15 अक्टूबर रखी गई है। उसके बाद आपसे कोई भी फ़ीस रिफ़ंड के बारे में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर हम आपको यह भी बता देते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो वे सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, जिन्होंने नोटसेट 7 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था और प्री एग्ज़ाम दिया है। अब आप प्री एग्ज़ाम में पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं कि क्वालिफाई नहीं हुए हैं, मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इस बात का कोई मैटर नहीं करता है। सिंपली आपने नोटसेट 7 का फॉर्म फिलअप किया है, प्री एग्ज़ाम में आपने पार्टिसिपेट किया है, बस यू आर एलिजिबल फॉर फीस रिफंड। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो भी एससी और एसटी के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो कैटेगरी हैं आपकी, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, इसके अलावा जनरल कैटेगरी है, तो ये सभी जो कैंडिडेट हैं, इनके जो मेल और फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनको फ़ीस रिफ़ंड नहीं मिलती है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि फ़ीस रिफ़ंड किस अकाउंट में आएगी। तो देखिए यहाँ पर फ़ीस रिफ़ंड इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था नोटसेट 7 का, वो कहाँ से और कैसे किया था। अगर मान लीजिए आपने खुद के बैंक अकाउंट से किया है, खुद के क्रेडिट कार्ड से किया है, डेबिट कार्ड से किया है, तो फिर आपके उसी अकाउंट में फ़ीस रिफ़ंड होगी जिस अकाउंट से आपने पेमेंट कर दिया है। इसके अलावा कब तक फ़ीस रिफ़ंड आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी फ़ीस रिफ़ंड है वो यहाँ पर मिनिमम 4 या मैक्सिमम 6 वीक के जो अंदर है वो रिफ़ंड कर दी जाती है। हालांकि कई बार टाइम भी लग जाता है, लेकिन यही टाइम मैक्सिमम होता है, 6 वीक तक आ जाती है। मतलब ये है आपका दिसंबर मिड तक या एंड तक जो फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहता है कि हमने साइबर कैफ़े से फॉर्म फिलअप किया है, ई मित्र से किया है, या फिर इंटरनेट की किसी भी आपने दुकान से अप्लाई करवाया है, तो जो फ़ीस रिफ़ंड है उसी अकाउंट में जाएगी। अगर आपने फॉर्म उस दुकान से भरवाया है और पेमेंट भी अगर उसी से करवाया, लेकिन यदि फॉर्म आपने कहीं और से भरवाया, पेमेंट अपने ही पास से करवाया, तो फिर आपके पास ही आने वाली है। एक जो क्वेश्चन है वो आपका ये रहता है कि हमें इंग्लिश जो वर्ज़न है वो अपलोड करना है या हिंदी वर्ज़न है वो अपलोड करना है। मेरे पास दोनों ही हैं और मेरे पास तो ओल्ड है, जैसे 2022 का है, 2021 का है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ फ़ीस रिफ़ंड के लिए? हाँ बिल्कुल, आप एलिजिबल हैं, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी ओल्ड हो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश वर्जन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हिंदी वर्जन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्स को केवल ये वेरीफाई करना है कि जो फ़ीस रिफ़ंड हम कर रहे हैं वो सही कैंडिडेट को कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि पहली बार एग्ज़ाम दे के देखने के चक्कर में जनरल, ओबीसी और जो
EWS कैंडिडेट हैं वो SC/ST कैटेगरी चॉइस कर लेते हैं, उनका पर्पज़ रहता है केवल एग्ज़ाम दे के देखने का। तो वो जो कैंडिडेट हैं उनसे कैसे आपको बचना है, वो इसलिए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कैसे अप्लाई करना है, चलिए बिल्कुल आपके सामने होगा। AIIMSexam.ac.in सर्च करना है। सिंपली आपको यहाँ पर जो फ्रंट है वो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करना है। नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर में नोट सेट 7 आपको दिखाई दे रहा है। उसके अंदर आपको 4 सेक्शन मिलेंगे जहाँ पर नोट सेट मिलेगा। व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि SC/ST के लिए जो फीस रिफंड है उसके लिए जो अपडेट वो आया हुआ है। इसके लिए आपके पास मेल भी आया होगा। आपकी जो भी यूज़र आईडी है, लॉगिन आईडी है, पासवर्ड्स हैं, उससे आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है कि फॉर्म भरते टाइम SC और ST कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं, मतलब अपलोड कर देते हैं सर्टिफिकेट को। तो क्या उनको दोबारा करना है? तो बिल्कुल दोबारा करना है। जैसे ही यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, 3 डॉट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, लेकिन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आ रहा है प्लीज़ री अपलोड सर्टिफिकेट। तो ये देखिए ये यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। अब किस साइज़ में करना है और किस फॉर्मेट में करना है ये मैटर कर रहा है। तो पहली बात है कि किस फॉर्मेट में करना है, तो PDF जो फॉर्मेट है उसी PDF फॉर्मेट में आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। मैक्सिमम जो यहाँ पर लिमिट आपके लिए रखी गई है MB की साइज़ की, वो रखा गया है 2 MB। हालांकि इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करना है जहाँ पर आपको सभी जो ऑप्शंस हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि री अपलोड सर्टिफिकेट। सिंपली आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको री अपलोड सर्टिफिकेट पर ही क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वहाँ से आपको अपने गैलरी से फ़ोटो है वो सिलेक्ट करना है, जिसका फॉर्मेट है वो PDF में होना चाहिए। PDF में आपको अपलोड करना है, 2 MB साइज से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेव का, सेव पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर भी कई क्यूरीज हैं जो आ जाती हैं कि हमने जैसे ही सेव पे क्लिक किया था तो हमारा सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे कन्फर्म होगा। इसमें आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर देते हैं, मतलब ये है कि एम्स पोर्टल पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड कर ली गई है। इसके अलावा अब रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो देखिए रिज़ल्ट जो आपका है वो 7 या 8 अक्टूबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि काफ़ी कम संख्या में कैंडिडेट थे इस बार। इसके अलावा आपको बता दें कि जब भी आपका रिज़ल्ट आएगा पहला अपडेट आपको ब्रेन ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल से मिलेगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा किस रैंक तक सिलेक्शन होगा ये भी हम बता देंगे। धन्यवाद साथी।